प्रिय छात्रों, मैं सर्वेश कुमार, कक्षा 12 गणित। आज हम आपके समक्ष प्रश्नावली 2.1 के कुछ सवाल लेकर चल रहे हैं जो शॉर्ट ट्रिक से हैं और इनको बहुत ही जल्दी समझाने की कोशिश करेंगे कि बहुत ही इजी प्रश्न हैं, इनको नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में पूरा इसका कॉन्सेप्ट दे दिया है, एक एक सवाल का मैंने डायग्राम बनाया है जो आपको जो ग्राफ द्वारा भी मैंने समझाया कि प्रांत परिसर कैसे निकालेंगे, कौन से फलन अकैकी और आच्छादक होंगे, कब अकैकी कब आच्छादक होंगे, इसका भी मैंने पूरा वीडियो पीछे बना दिया है। प्यारे बच्चों, पूरा वीडियो पिछले वाला देखोगे तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप इसको सही ढंग से नहीं समझ सकते हो। वैसे तो मैं शॉर्ट ट्रिक से सारे सवाल निकलवा देंगे, अच्छे सवालों को मैंने बड़ा ढंग से सजाया है। और देखिए, एक एक सवाल की जानकारी मैंने एक एक प्रश्न की जानकारी दी है और मैंने ग्राफ को भी दर्शाया है। मैंने पिछले वीडियो में यानी साइन एक्स कब, साइन एक्स का जो फलन हमारा है ये अभी आपका अकैकी है ना तो आच्छादक है, और ये बहुअकैकी है, आच्छादक है, आच्छादक नहीं है, क्योंकि एक अक्ष के समांतर अगर रेखा खींचेंगे तो ये एक से अधिक बिंदुओं पर काटेगी, एक ही नहीं, आच्छादक है। तब हम साइन फलन को हम कुछ रेस्ट्रिक्ट करते हैं यानी प्रतिबंध लगाते हैं, तो मैं -π/2 से +π/2 में लेते हैं, फिर इसका परिवर्तन होता है यानी हम इन्वर्स करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फलन आया है, बदल दिया पूरा। जो पहले पूरा रियल नंबर होता है डोमेन, प्रांत होता -1 से +1, जो सॉरी परिसर, इसका जो पूरा डोमेन यानी प्रांत होता है पूरा रियल नंबर, और इसका जो परिसर यानी रेंज जो होती है -1 से +1 होती है। फिर इधर क्या करते हैं, इधर हम रिस्ट्रिकेट करते इसी कर लेते हैं डोमेन के लिए यानी रियल नंबर के लिए हम रिस्ट्रिकेट करते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं, -π/2 से लेकर +π/2 लेते हैं और हम फलन को घुमा देते हैं। देखो एक्स को, एक्स वाला जो वाई अक्ष पर, वाई अक्ष वाला एक्स अक्ष पर आ जाता है। देखो यहाँ पर तो जो एक्स पहले एक्स अक्ष पर था तो वाई अक्ष पर जा रहा है, तो मैंने इतना किया -π/2 से लेकर +π/2। तो ये तो आपका हो गया मुख्य मान होगा जो हम साइन इनवर्स एक्स, साइन का मान निकालेंगे, साइन इनवर्स एक्स का मान निकालेंगे तो वो मान केवल बेटा -π/2 से लेकर +π/2 में होगा, और इसका जो डोमेन होगा, प्रांत होगा, केवल -1 से +1 होगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर दिखाया भी है, और इसी प्रकार मैंने इसको कोस को लिया है। मैं बहुत 2 सेकंड के लिए मतलब 2-3 मिनट में पूरा क्लियर कर रहा हूँ, और ज़्यादा अगर गहनता से देखना है तो हमारे पिछले वीडियो पे चले जाइए, लेक्चर नंबर 1 में सारा पढ़ा हुआ है। अभी जो कोस एक्स का ग्राफ चल रहा है तो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो 1 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है, और पाई और जो डॉट हैं वो आपके मान लिए नहीं जाते हैं, तो इसमें इन्होंने लिया है कहाँ से, इसका जो साइन यानी कोस का जो होता है डोमेन -1 से +1 रेंज सॉरी, और डोमेन होता है पूरा रियल नंबर। अब हम इसको रियल नंबर को रिस्ट्रिकेट करते हैं, तो कहाँ से लेते हैं, 0 से पाई। तो 0 से पाई हम लेते हैं तो रेंज इसकी हो जाती है 0 से पाई, और इसका जो प्रांत हो जाता है -1 से +1। तो ऐसा नहीं, हमने केवल रिस्ट्रिकेट किया है 0 से पाई ही किया है, ठीक है, 0 से पाई रिस्ट्रिकेट यहाँ से यहाँ तक किया केवल है, ठीक है, तो वही यहाँ पर घुमा दिया गया है। अब हम चलते इसके, देखिए इसी प्रकार किसका है जी देखो कोसेक एक्स का है, तो कोसेक एक्स में पर इसका प्रांत होता है एक्स दैट एक्स माइनस के में एक्स दैट एक्स आर रियल नंबर में से, और कौन नहीं लिया जाएगा, n बिलोंग्स टू जेड, जो पूर्णांक नंबर है इसका परिसर होता r -1 से +1। इसका इसी प्रकार हम रेस्ट्रिकेट करते हैं, इसमें से घटा देते हैं रियल नंबर में से -1 से, और +1 होगा, तो ठीक +1 होगा यहाँ पर, और -π/2 से π/2, और माइनस के 0 घटा देते हैं रेंज, इसमें जिसका मुख्य मान होगा कोस इनवर्स का -π/2 से +π/2 में से 0 घटा दिया जाए। इसी प्रकार हम आते हैं किसमें, अब देखिए इसका ग्राफ सेक एक्स का ग्राफ है, और इसको देखिए पूरा, और इसी प्रकार टेन इनवर्स का है,
10x का है और ये 10 इनवर्स x का है, तो इसका जो प्रांत होता है -π/2 से +π/2, और फिर इसकी रेंज होती है पूरा रियल नंबर। रेंज देखो ये यहाँ से चला जा रहा है ऊपर, ठीक है। इस 10 इनवर्स x का पूरा घूम गया है, तो r, तो प्रांत पूरा r हो गया है। तो अब परसर कितना -π/2 से +π/2, ठीक। इसी प्रकार कोट इनवर्स x का है, तो इसका प्रांत हुआ रियल नंबर और परसर हुआ 0 से π। इसमें हम मुख्य मान ज्ञात करेंगे, ठीक। अब हम आते हैं मुख्य सवालों की ओर, देखते हैं एक एक सवाल जो मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से हमने ग्राफ भी बनाया, एक एक चीज़ देखिए आप, ठीक। तो इस ग्राफों को देख, हमने टेबल ही बना दी बेटा है, इसको देखिए। थीटा का मान 0, और आप इसको बड़ा विधिवत समझिए, और मैंने यहाँ इसको कोशिश करें समझने के लिए। इसी से सवाल, सारे सवाल निकल जाएंगे, इनको याद रखोगे, 3-4 बार लिखिए और याद करिए। देखो यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर ये टेबल ली है। अब देखो इसमें ही प्रांत है। अब देखो साइन इनवर्स का प्रांत -1 से +1, और क्या परसर क्या -π/2 से +π/2। इसके कोस इनवर्स का -1 से 1, और इसका परसर हो गया 0 से π। इसी प्रकार tan इनवर्स का पूरा रियल नंबर -π/2 से +π/2। इसमें जो छोटा ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब है ना तो π/2 -π/2 लिया जाएगा और ना ही π/2 लिया जाएगा, ठीक है। इसके बीच के मान लिए जाएंगे, इसके बीच के मान लिए जाएंगे। तो देखिए अब कोट इनवर्स x का पूरा रियल नंबर है, इसका प्रांत यानी डोमेन, और जो रेंज है 0 से π यानी परसर है, इसी में इसके मुख्य मान लिए जाएंगे, ठीक है। और इसका क्या सेक इनवर्स की जो प्रांत है -1 से +1 घटा दिया जाएगा, और इसका क्या जो परसर है 0 से π में से -π/2 घटा दिया जाएगा, ठीक। इसका जो मुख्य मान है वो 0 से π में से π/2 घटा दिया जाएगा। इसी प्रकार कोसेक इनवर्स का है, इसका जो प्रांत है r -1 से +1 घटा दिया जाएगा, और इसका जो मुख्य मान होगा -π/2 से +π/2। अब सवाल देखते, बहुत 10 मिनट में सवाल सारे हो जाएंगे, इसकी चिंता ना करें। मैंने इसमें 245 का एक इंजेक्शन लगाया है, देखो इंजेक्शन लगाया, इससे सारे सवाल बहुत जल्दी 245 का इंजेक्शन देखो कैसे लगता है। 245 सी से कोस थीटा और कोट थीटा, और इसमें कोसेक थीटा। तो सी का मतलब कोस इनवर्स का मान जो होगा अगर माइनस में आता है तब, माइनस के लिए है कंडीशन, जब माइनस में ऐसे लिखा हो कहीं माइनस के कोस इनवर्स, और यहाँ लिखा हो माइनस के कोट इनवर्स या माइनस के सेक इनवर्स, इसके लिए इंजेक्शन लगाया जाएगा। जैसे लिखा हो कोस इनवर्स माइनस थीटा, इसका ये, और इसमें लिखेंगे कोट इनवर्स माइनस थीटा, तब बराबर चिन्ह माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार सेक माइनस इनवर्स माइनस थीटा लिया जाएगा, ठीक है। सेक इनवर्स माइनस थीटा माइनस सेक थीटा आ जाएगा, तो ठीक इसके लिए इंजेक्शन लगाएगा। और अभी बहुत जल्दी आपको सारे सवाल हो जाएंगे, बहुत शॉर्ट ट्रिक में, बहुत जल्दी। देखो अब हम सवाल निकालते हैं। माना y बराबर साइन इनवर्स -1/2, तो साइन y बराबर हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा -1/2, ठीक। अब इसमें जो मान किसका होता है देखो, तो इसी प्रकार y बराबर मान लिया, तो इसको हम एक काम करेंगे, तो इसका मान कितना होता है, और इसकी जो इसका मुख्य मान साइन इनवर्स का मुख्य मान क्या होता है -π/2 से +π/2 के बीच में होता है, ठीक है। किस में होता है -π/2 से +π/2 के बीच में होता है। तो इसमें लिखेंगे माइनस के साइन इनवर्स प्लस के 1/2, ठीक है। तो 1/2 मान किसका होता है, 1/2 मान अभी हम आपको दिखाएंगे किसका होता है, साइन में π/6 का होता है। तो आप लिखोगे y बराबर माइनस के साइन इनवर्स और साइन π/6, ठीक, π/6।
तो इसका साइन साइन कैंसिल हो जाए, बाई बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के पाई बाई 6। तो यही आपका मुख्य मान होगा। ठीक है, यही आपका क्या होगा, मुख्य मान होगा। ठीक है, साइन इनवर्स का मुझे मुख्य मान होता है किसके, बाई के। कि देखो किसमें, जो हमारा फलन चलता है इस टाइप से चलता है ऊपर की ओर, यानी बाई अक्ष पर चलता है, बाई अक्ष पर। ठीक, अब देखते हैं। तो मैंने माना बाई बराबर कॉस इनवर्स और √3/2 ये दिया है। ठीक है, तो बाई बराबर, अब √3/2 किसका होता मान है, अब देखो √3/2 किसका मान होता है कोस में, पाई बाई 6 है। ये टेबल जब तक नहीं याद करो तब तक नहीं क्लियर हो पाएगा। तो क्या लिखोगे, कॉस पाई बाई 6। और इसका मुख्य मान क्या होता है, देखो मुख्य मान, कॉस इनवर्स का मुख्य मान 0 से पाई होता है। कितना होता है, 0 से पाई। हम लिख भी दें, कॉस इनवर्स का मुख्य मान 0 से पाई में। तो प्लस, आप देखो ये इस पे प्लस का आता है, इस पे माइनस है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, पाई बाई 6। तो बाई बराबर पाई बटे 6, यही मुख्य मान है। ठीक, क्लियर हुआ। अब देखो इसका माना बाई बराबर कोसेक इनवर्स 2। अब देखो कोसेक इनवर्स 2 है, जो कोसेक में किसका मान होता है, 2 किसका मान होता है कोसेक में, 2 था पाई बाई 6 का मान होता है। देखो यहीं लिखोगे, तो बाई बराबर कोसेक इनवर्स कोसेक पाई बाई 6। अब कोसेक कैंसिल हो जाएगा, तो बाई बराबर क्या आएगा, पाई बाई 6। अब यहाँ लिख सकते हो नो, चूंकि कोसेक इनवर्स का मुख्य मान परिसर माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच होता है। देख लीजिए, ठीक है, इधर भी मैंने लिख भी दिया है। देखो कोसेक इनवर्स का जो परिसर होता है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के, इसमें r 0 घटा दिया जाता है, उसका मुख्य मान होता है। ठीक, तो प्लस आया, इसके माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 के बीच है, तो आपका मुख्य मान क्लियर हुआ है। ठीक है, अब सवाल नंबर 4 देखो, टेन इनवर्स माइनस √3। तो इसको लिखोगे, माना बाई बराबर टेन इनवर्स माइनस √3। ठीक, तो अब लिखोगे बाई बराबर टेन इनवर्स, इसको माइनस में लिखो, माइनस के टेन इनवर्स √3 कर दो आप। ठीक, अब इसमें क्या करोगे, माइनस के टेन इनवर्स, और इसमें √3 मान किसका होता है, टेन इनवर्स में देखो, टेन थीटा में पाई बाई 3। ठीक, पाई बाई 3 होता, देखो इसमें देखो टेबल में, तो यहाँ लिखोगे टेन पाई बाई 3। तो क्या आ जाएगा, बराबर माइनस के टेन कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब क्या बचेगा, माइनस का चिन्ह पाई बाई 3। तो नोट करके लिख सकते हो, क्या लिखोगे, टेन इनवर्स का मुख्य मान परिसर किसमें होता है बताओ, माइनस के पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच होता है। ठीक, उम्मीद है ये सवाल आपको क्लियर हुआ होगा। देखो यहाँ दिया है कोस इनवर्स -1/2। तो लिखोगे, माना कोस बाई बराबर, ऐसे लिखो, बाई बराबर कोस इनवर्स -1/2। तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे बाई बराबर
माइनस के कॉस इनवर्स 1/2। अब इसमें किसका मान होता है, इसी में तो मैंने 245 बताया। जहाँ भी तुम्हें कॉस मिल जाए, क्या मिल जाए, कॉस मिल जाए, तो मैंने ये दर्शाया था, देखो ए वाला, ये मैंने मान दिए थे, तो जो कॉस वाले दिए थे, देखो मैं आपको दिखा दूं पूरा। इसमें जहाँ कॉस मिल जाए, पाई माइनस, इन माइनस वाले चिन्हों में जहाँ आपका कॉस, जैसे कॉस माइनस थीटा मिले और कोट माइनस थीटा मिले और सेक माइनस थीटा मिले, वहाँ पाई माइनस में से घटा देना। पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा और पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, पाई माइनस कोट इनवर्स थीटा, इतना ध्यान रखना बस। यही 245 का नियम है। तो देखो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। देखो भाई, अब मैं विधिवत एक एक चीज़ दिखाएंगे। तो यहाँ क्या लिखोगे, जो मैं 245 का नियम है, मैं शॉर्ट ट्रिक में आगे बताएंगे बिल्कुल। तो बाई बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स और कॉस 1/2, ठीक। तो देखो भाई, अब 1/2 मान किसका होता, कोस में। देखो भाई, कोस में 1/2 पाई/3 का होता है। तो क्या करोगे, बाई बराबर पाई माइनस कोस कट गया, तो पाई/3 कर दीजिए, पाई/3, ठीक। पाई/3 होगा तो ये हो जाएगा पाई माइनस 3, तो 3 एकम 2 पाई/3। उम्मीद है आपको क्लियर समझ में आया होगा। यही 245 का नियम है कि इसमें पाई में से देखो, चाहे तो कोस इनवर्स माइनस थीटा और सेक इनवर्स माइनस थीटा और कोट इनवर्स माइनस थीटा, ये सब क्या होगा, पाई माइनस में घटा दीजिए मान, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं कहीं पर होगी। अब यहाँ लिखोगे, अतः कोस इनवर्स का मुख्य मान परिसर किस में होता है, परिसर किस में होता है। देखो, कोस इनवर्स का मुख्य मान होता है 0 से पाई, 0 से पाई में होता है, ठीक। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखो छठा सवाल, देखो बहुत अच्छा सवाल है। तो लिखो, माना बाई बराबर tan इनवर्स -1। तो क्या लिखोगे, बाई बराबर -tan इनवर्स 1। प्लस में कर लो, tan इनवर्स tan माइनस थीटा होता, माइनस होता है, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता। तो क्या लिखोगे, बराबर tan इनवर्स tan पाई/4। तो tan पाई/4 का मान एक ही तो होता है। देखो, tan पाई/4 का एक मान होता है, ठीक। अब देखो, लिखो कट गया, तो बाई बराबर क्या आ गया, पाई/4। अब भाषा लिख दो इसकी, क्या लिखोगे भाषा, कोई लिखना चाहो लिख दो, कोई वो बात नहीं है, अनिवार्य नहीं इसके लिए। लिखो, tan इनवर्स का मुख्य मान कहाँ से होता है, tan इनवर्स का मुख्य मान -पाई/2 से पाई प्लस के पाई/2 में होता है, ठीक। ये छोटा ब्रैकेट है, बड़ा नहीं है, समझो छोटा ब्रैकेट है, ठीक है। अब अगला सवाल लेते हैं, ठीक। इसका मान -पाई/4 होगा, वो छूट गया था, ठीक है। अब मैं सवाल जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, माना, इस बार में नोट कर दिया है, माना बाई बराबर सेक इनवर्स 2/√3। तो 2/√3 किसका मान होता है, 2/√3 किसका मान होता है बताइए भाई, सेक इनवर्स, सेक में देख लीजिए, आप नाराज हो जाओगे, सेक में 2/√3 होता पाई/6 का, ठीक है। देखो, पाई/6 का मान होता है। तो लिखोगे सेक पाई/6
6। ठीक, ये कैंसिल हो जाएंगे तो बाई बराबर क्या आ जाएगा, पाई बाई 6। अब सेक का क्या होता, जो परिसर क्या होता, सेक इनवर्स का मुख्य मान क्या होता है, माइनस सेक इनवर्स का मुख्य मान 0 से पाई माइनस के पाई बाई 2 में होता है। यही आपका मुख्य मान है। ठीक, देखिए कोट इनवर्स √3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो माना, यहाँ लिखोगे माना बाई बराबर कोट इनवर्स √3। तो बाई बराबर कोट इनवर्स किसका होता, √3। कोट इनवर्स में यानी कोट √3 किस में, कोट के पदों में होता है तो रूट पाई बाई 6 होता है, कोट पाई बाई 6। तो देख लीजिए एक बार, कोट का जो मान होगा √3 तो पाई बाई 6 होता है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर दिया है तो कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल क्या बचेगा, पाई बाई 6। ठीक, तो ये आपका मान मिल गया है। तो क्या लिखोगे, कोट इनवर्स का मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से पाई, 0 से पाई के बीच होता है, 0 और पाई के बीच, यानी 0 और पाई नहीं लिया जाएगा, इसके बीच के मान होते। तो पाई बाई 6 0 से पाई के बीच ही मान आया है, तो अतः यही मुख्य मान है। ठीक है, होता है। ठीक, चलते हैं अगले सवाल की। देखिए 9 नंबर सवाल, इसने दिया है कॉस इनवर्स माइनस के 1/√2। तो सब में आप माइनस बाहर निकाल लीजिए। क्या लिखोगे, माना बाई बराबर कॉस इनवर्स माइनस 1/√2। ठीक है, तो बाई बराबर माइनस के कॉस इनवर्स 1/√2, यानी थीटा को जो दिया एंगल दिया है, जो मान दिया उसको पॉजिटिव बनाइए। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस के कॉस इनवर्स, और कॉस 1/√2 पॉजिटिव किसका होता, पाई बाई 4 होता है। ठीक, तो यहाँ क्या बच जाएगा जो आपके लिए, देखो भाई, तो जब मान आएगा, हमने कहा तो ऐसा कहीं इसका मुख्य मान क्या होता, कॉस इनवर्स का मुख्य मान परिसर, कितना परिसर होना चाहिए, कॉस इनवर्स का मुख्य मान परिसर 0 से पाई में होता है, 0 to पाई में होता है, 0 भी हो सकता है पाई भी हो सकता है, इसमें ये दोनों लिए जाएंगे। तो इसमें पाई बाई 4, तो क्या करेंगे, माइनस आ जाए, तो माइनस जैसे ही चिन्ह आ जाए तभी क्या करोगे, तो पाई माइनस पाई बाई 4। ठीक, इतना करोगे आप, तो कितना आएगा, 4 में से गया 3 पाई बाई 4, तो बाई बराबर 3 पाई बाई 4। ठीक, ये मैंने भाषा लिख दी है, जो कोस अतः ऐसे लिख दो, कोस इनवर्स माइनस 1/√2 का मुख्य मान क्या होगा, 3 पाई बाई 4 है। ठीक, क्लियर हुआ होगा उम्मीद है। ठीक है, देखो ये भी सवाल बहुत अच्छा है, इसको विशेष देखिए आप। ठीक, तो देखिए, माना बाई बराबर कोसेक इनवर्स माइनस √3। तो इसमें हम लिखेंगे माइनस के कोसेक, सब माइनस वाले बाहर निकाल लिया करो। ठीक है, कोसेक क्या आ जाएगा, √2। तो इसमें कोसेक √2 का मान किसका होता है, देखो कोसेक √2 ढूंढो, देखो कोसेक √2 यानी √2 कोसेक किस में होता है, पाई बाई 4 में होता है। ठीक है, देखो कोसेक √2 है तो पाई बाई 4, तो यहाँ लिखोगे माइनस कोसेक और कोसेक पाई बाई 4। ठीक,
अब क्या करेंगे, तो ये y बराबर चल रहा है, तो इसमें जो कोसेक का मुख्य मान किस में होता है, यहाँ लिखोगे कोसेक इनवर्स का मुख्य यानी मुख्य मान परिसर, कोसेक इनवर्स का मुख्य मान परिसर किस में होता है, -π/2 से और π/2 0 के में होता, में लिख दो, में होता है। ठीक, तो जी अब माइनस का ये आया है, ठीक है, तो माइनस के π/4 हुआ है, तो यहाँ लिख सकते हो ये माइनस के π/4 आया आपका है, तो y बराबर इसका मुख्य मान से अर्थात क्या आया, पाई माइनस π/4। ठीक, तो क्या बच गया है, 3π/4। तो यहाँ लिखोगे कोसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान 3π/4। ठीक, ऐसे करके आप बॉक्स में बंद कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ ये 3π/4 कट गया है, 3π/4 है ये भी, यहाँ निकलना चाहो 3π/4। ठीक, हाँ, उम्मीद है क्लियर हुआ। इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी, ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है, इस शॉर्ट ट्रिक से लगाएंगे हम। देखो दिया है, किताब में भी दिखा दें आपके लिए, ये 10वां सवाल है। ठीक है, 11वां, tan इनवर्स 1 प्लस के cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। अब देखो इसके लिए 245 का नियम होगा। ठीक है, ये सब सवाल हम शॉर्ट ट्रिक में जल्दी लगाएंगे और आप परीक्षा में भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, तो देखिए tan इनवर्स, तो इसके लिए लिखेंगे tan इनवर्स, वन किसका होता है, tan इनवर्स π/4 प्लस के cos, अब ये तो चिन्ह है ही आपका, तो ये क्या हो जाएगा, cos, इसमें जब माइनस का आए तो एक चिन्ह, एक काम करेंगे, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। ठीक है, और माइनस के क्या आ जाएगा, माइनस के साइन इनवर्स, और साइन किसका मान 1/2 होता है, साइन 1/2 π/1/2 होता है किसका, π/6 का। ठीक, ऐसे बदल देंगे। क्लियर हुआ, देखो देख सकते हो, साइन 1/2 मान किसका होता, देखो साइन में π/6 का होता, टेन में किसका होता, π/4 होता, 1 का है, और कोस में किसका होता है, और कोस में क्या दिया था, 1/2। पहले तुम कन्वर्ट करेंगे, उसके दूसरी लाइन में हम लिख देंगे मान। तो कोस 1/2 मान किसका होता, देखिए इसमें देख लीजिए, कोस 1/2 मान किसका होता, π/3। तो देखो हम अब ये तो कैंसिल हो गई, एक लाइन और लिख देते हैं, tan इनवर्स π/4 प्लस पाई माइनस और कोस इनवर्स और कोस π/3 माइनस के साइन इनवर्स और साइन π/6। अब सब मान मिलते जाएंगे, सब मान मिलते जाएंगे। देखो टेंस कट गया π/4 और प्लस पाई माइनस के π/3 और माइनस के π/6। तो क्या बचेगा, π/4 और 3 में से कितना, 3 में 3 एकम 3 प्लस के 2π/3 और माइनस के π/6। ठीक, हाँ, तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं आगे। इसका लासा ले लें तो 3 पाई कैंची गुणा करते हैं और तो 4 दूनी ऐसा करें, हाँ लासा ले लें, 3 के ऊपर नीचे गुणा है, 3 पाई बटे हो जाएगा 12 और इधर 8 पाई बटे 12, इसमें कर देंगे गुणा 2 की तो 2 पाई बटे 12। तो क्या हो जाएगा, तो 8 3 11 पाई माइनस के 2 पाई बटे 12 तो 9 पाई बटे 12। तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 3 चौक 12
तो 3π/4 आएगा इसका मुख्य मान। यही आपका मुख्य मान है। ठीक, उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। शॉर्ट ट्रिक से लगाया है कि इसमें 245 जब कॉस और कॉस सेक और कॉट जहाँ ये माइनस के मिल जाए तो वहाँ तुरंत ही आप पाई माइनस लगा दीजिए। ठीक है, मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ आपके लिए। ऐसे जहाँ भी कहीं मिल जाए आपके लिए कॉस इन्वर्स माइनस थीटा हो और कॉट इन्वर्स माइनस थीटा हो और सेक इन्वर्स माइनस थीटा हो, तो इनके लिए तुरंत ही क्या लगाओगे, पाई माइनस कॉस इन्वर्स थीटा या कामा कॉट इन्वर्स थीटा और सेक इन्वर्स थीटा। तो जैसा हो वैसे उचित मान रखिए। यही 245 का नियम मैंने बताया है, आपको ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, देखिए भाई, इसमें दिया है कोस इन्वर्स 1/2 और 2 साइन इन्वर्स 1/2 का मुख्य मान। मुख्य मान, ठीक है। तो कोस इन्वर्स 1/2 दिया है प्लस के 2 साइन इन्वर्स 1/2। तो देखो कोस इन्वर्स, कोस किसका मान होता है 1/2 का, नहीं π/3 का होता है। ठीक है, 2 साइन इन्वर्स किसका होता है, साइन π/6 का होता है। ठीक है, अब ये तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, π/3 प्लस के 2 गुणा π/6, तो ये भी कट जाएगा। 3 2 6, तो π/3 प्लस के π/3 कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 2π/3। अर्थात लिखोगे कॉस इन्वर्स 1/2 प्लस 2 साइन इन्वर्स 1/2 का मुख्य मान क्या होता है, 2π/3 है। ठीक, यही आपका राइट आंसर है। मुख्य मान जो आएगा 2π/3 आएगा। अगला सवाल देखो, पूछा इसने है कि ऑब्जेक्टिव में साइन इन्वर्स x बराबर y, तो इसका मुख्य मान क्या होगा। तो मुख्य मान आप सब लोग जानते हैं -π/2 से +π/2 के। बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर है और मैंने लिख के भी दिखा दिया है। क्या दिया है, साइन इन्वर्स x बराबर y का मुख्य मान परिसर में -π/2 +π/2 के बीच होता है। ठीक है, टोटली होता है -π/2 से π/2 के। ठीक, देखो टेन इन्वर्स किसका मान होता है, टेन इन्वर्स में तो π/3 का मान हो, टेन इन्वर्स 3 यानी टेन 3 का मान होता है, टेन π/ किसका होगा, π/3। ठीक है, अब सेक क्या लगाओगे, माइनस चिन्ह है तो जो माइनस चिन्ह से डरो मत, क्या करोगे, पाई माइनस पाई, तो इसका ही बस कर्तव्य है। इसका क्या देखो, सेक इन्वर्स है तो इसमें पाई माइनस सेक इन्वर्स सेक किसका मान होता है, ये π/3। ठीक, अब इसमें क्या करो, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो जो हो जाएगा π/3 माइनस के, इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस का कैंसिल हो गई, पाई माइनस π/3। अब देखो π/3 और माइनस के पाई और प्लस के π/3 क्या हो जाएगा, 2π/3 और माइनस के पाई, तो लासा ले लीजिए, 3 एकम 3, तो यह आ जाएगा 2π/3 माइनस के 3 पाई। ठीक, तो कितना आ जाएगा, माइनस के π/3 इसका मान आएगा। तो यही विकल्प उन्होंने दिया है। कौन सा विकल्प इसमें दिया है, बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल ही राइट आंसर है। इसका जो मुख्य मान -π/3 से -π/3 होगा। ठीक है, तो ये तो प्रश्न सारे हमने सॉल्व करवा दिए। एक हम शॉर्ट ट्रिक में 5 मिनट की हम सीरीज बनाएंगे, मात्र 5 मिनट में हम इसकी वीडियो देंगे और बहुत जल्दी मैं 245 का नियम लगा कर के वही है 245 जो मैंने बताया है कि जो मैं पुनः बता रहा हूँ, जहाँ साइन जहाँ कॉस और कॉट और सेक
माइनस में मिल जाए वहाँ ही माइनस का पाई माइनस में उन्हें कर दीजिए। ठीक है, अब हम उदाहरण देते हैं इसके लिए। 2 उदाहरण हैं, वो मैं बहुत जल्दी करवाने वाला हूँ। तो देखिए उदाहरण नंबर 1 है इसमें। तो साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान। तो देखो साइन इनवर्स 1/√2 किसका मान होता है? साइन इनवर्स और साइन π/4। ठीक, तो स्क्वायर कट जाएगा तो इसका मान आ जाएगा π/4, क्योंकि साइन इनवर्स का मुख्य मान परिसर यानी रेंज में कितना होता है? माइनस के π/2 से π/2 में होता है। इसलिए होता है इसलिए साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान कितना है? कितना आया? π/4 है। ठीक, उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। मैं बहुत जल्दी से कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी। देखो कोट इनवर्स का मुख्य मान, कोट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो आपको ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है, बताने जा रहा हूँ। कोट इनवर्स का मुख्य मान किस में होता? कोट इनवर्स देखिए 0 से पाई के बीच होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कोट इनवर्स -1/√3, तो इसमें क्या करेंगे? तो माइनस के कोट इनवर्स और 1/√3 करेंगे। पहले माइनस लाएंगे, ठीक है, उसके बाद में माइनस के कोट इनवर्स और कोट किसका मान होता है? कोट √3 में 1/√3 किसका होता मान है? बताइए। कोट 1/√3 π/3 होता है, π/3 होता है। ठीक है, तो इसमें आया है अब पाई माइनस के π/3। अभी मुख्य मान नहीं मिला है, तो मुख्य मान क्या करोगे? कोट इनवर्स का मुख्य मान परिसर कितने में होता है? 0 से पाई में। तो अब मुख्य मान माइनस कर दीजिए इसमें, तो मुख्य मान बराबर इसका, तो कोट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान बराबर पाई माइनस π/3। तो कितना आ जाएगा? 2π/3। 3 एकम 3 3 में 1 गया, 2 π/3। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। और हमेशा याद रखें जब मुख्य मान निकालें, ऐसे भी कर सकते थे सेकंड मेथड से। क्या करोगे आप? ऐसे निकालोगे कोट इनवर्स -1/√3। तो कैसे निकालोगे? इसके लिए मैं बता दूं, इसका मुख्य मान ऐसे निकालोगे, कोट पाई माइनस कोट इनवर्स और कोट कितना 1/, यानी इसका क्या मान आया था? π/3। तो ठीक है, तो पाई में से घटा दीजिए, पाई माइनस π/3, तब भी कितना आएगा? 2π/3 आंसर। ठीक, अब जो शॉर्टकट वाले मान अभी मैं 1 सेकंड में दे रहा हूँ, देखो कैसे निकालें। देखो इतने कोस इनवर्स, तो कोस इनवर्स का, जैसे कोस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान निकालना आपके लिए। ठीक है, तो क्या करोगे? सबसे पहले माइनस के कोस इनवर्स, और कोस किसका मान होता है 1/2 में? 1 π/3। ठीक, तो क्या ऐसे मुख्य मान के लिए पाई माइनस कोस इनवर्स और कोस π/3। ठीक, कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस के π/3, तो कितना हो जाएगा? 2π/3। ऐसे भी सब मान निकाल सकते हो। ठीक है, मैंने पुनः बता रहा हूँ। तो ये पाई में से क्या घटाओगे? कोस इनवर्स माइनस थीटा वाले और कोस इनवर्स यानी दोबारा बता दें इसके लिए,
कॉस पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा कामा या हो कॉट इनवर्स थीटा हो या सेक इनवर्स थीटा हो। जब कॉस इनवर्स माइनस थीटा या सेक इनवर्स माइनस थीटा या कॉट इनवर्स कॉट है माइनस थीटा हो, तब मुख्य मान इसमें से घटा हुआ। ठीक है, यही शॉर्ट ट्रिक आपके लिए बहुत ज़बरदस्त कर दी मैंने। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पिछले वीडियो को आप लगातार देखते रहिए। प्रयास करूंगा आपका अच्छे से अच्छा समझाने की, बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक आएँ। इसलिए मैं कोशिश करता हूं, आपकी मेहनत आपकी सफलता हमारी सफलता, आपकी मेहनत हमारी मेहनत। जय हिंद, जय भारत।